इस पूरे बाबरी वायरल के तार अब पाकिस्तान से जाकर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां कुछ महीने पहले पाकिस्तान की सांसद पलवाशा मोहम्मद ने सदन के अंदर से यह दावा किया था कि उनके लोग भारत के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। आपको विश्वास ना हो तो आप ये बयान सुनिए। और मैं कहती हूं कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की संसद से निकला बाबरी प्रयोग भारत में संचालित किया गया है और इसकी पूरी कहानी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स दे देते हैं। पाकिस्तानी सांसद पलवाशा मोहम्मद जई खान अप्रैल 2025 में पाकिस्तानी सीनेट में उन्होंने कहा कि अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेंगे और अब हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी की नींव रख दी है। भारत में हुमायूं कबीर टीएमसी के निलंबित विधायक हैं। आज मुर्शिदाबाद बेलडांगा में उन्होंने कार्यक्रम किया है, बाबरी मस्जिद स्टाइल नई मस्जिद का शिलान्यास किया है। लोग इसे भारत के अंदर बाबरी प्रयोग बता रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी सोच भी सीधे सीधे नजर आती है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी मानसिकता वाले कितने बाबर प्रेमी भारत के अंदर छुपे हुए हैं और घुसपैठियों की तरह ये कौन से बाबरी वायरस को देश में फैलाना चाहते हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फैले बाबरी वायरस का लिंक पाकिस्तान से जाकर मिला है। पाकिस्तान की जमीन से बाबरी वायरस की नींव रखी गई थी और यही नींव भारत की जमीन पर हुमायूं के नाम से जिद बनकर उभरी है। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी की जिद पाले आज पश्चिम बंगाल की सड़कों पर कट्टरपंथियों का जुलूस निकालते दिखाई दिए। जहां इन कट्टरपंथियों के माथे पर बाबरी जिद सवाल थी तो वहीं सिर पर बाबरी की ईंट थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर को जो करना था वो कर दिया। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज यानी 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी ही एक मस्जिद का शिलान्यास किया। बेलडांगा में बाबरी जैसी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में हजारों लोग जुटे थे। हुमायूं कबीर के समर्थक अलग अलग जगहों से जुटे थे। कई लोग माथे पर तो कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंट लेकर नींव के लिए पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने कबीर के इस रवैये को संगठन के लिए बार बार शर्मिंदगी भरा बताया था। कबीर राजनीतिक घटनाक्रम और प्रशासनिक दबाव से बेपरवाह दिखे। कबीर ने संवाददाताओं से कहा कि शनिवार को मोरादगी के पास 25 बीघा जमीन पर लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। हुमायूं कबीर ने इकट्ठा होने वाली भीड़ के लिए भी खास इंतजाम किए थे। जहां शाही बिरयानी बनाने के लिए मुर्शिदाबाद की 7 खानपान एजेंसियों को अनुबंध दिया गया था। मेहमानों के लिए लगभग 40,000 पैकेट और स्थानीय निवासियों के लिए 20,000 पैकेट बनाए गए, जिसमें सिर्फ भोजन का खर्च 30 लाख रुपए से ज्यादा का रहा। वहीं आयोजन स्थल का बजट भी लगभग 60 से 70 लाख रुपए रखा गया था। हुमायूं की बाबरी जिद अब उन कट्टरपंथियों के लिए खाद पानी का काम कर रही है जो 6 दिसंबर को एक गमी के रूप में मनाते थे। ऐसे में आज हुमायूं कबीर ने सिर्फ बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखी बल्कि उस बाबरी सोच की भी नींव रखी है जो देश के कट्टरपंथियों को कुकुरमुत्ते की तरह उगने का मौका देते हैं। यानी 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी ही एक मस्जिद का शिलान्यास किया। बेलडांगा में बाबरी जैसी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में हजारों लोग जुटे थे। हुमायूं कबीर के समर्थक अलग अलग जगहों से जुटे थे। कई लोग माथे पर तो कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंट लेकर नींव के लिए पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने कबीर के इस रवैये को संगठन के लिए बार बार शर्मिंदगी भरा बताया था। कबीर राजनीतिक घटनाक्रम और प्रशासनिक दबाव से बेपरवाह दिखे। कबीर ने संवाददाताओं से कहा कि शनिवार को
मोरादगी के पास 25 बीघा जमीन पर लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। हुमायूं कबीर ने इकट्ठा होने वाली भीड़ के लिए भी खास इंतजाम किए थे, जहां शाही बिरयानी बनाने के लिए मुर्शिदाबाद की 7 खानपान एजेंसियों को अनुबंध दिया गया था। मेहमानों के लिए लगभग 40,000 पैकेट और स्थानीय निवासियों के लिए 20,000 पैकेट बनाए गए, जिसमें सिर्फ भोजन का खर्च 30 लाख रुपए से ज्यादा का रहा। वहीं आयोजन स्थल का बजट भी लगभग 60 से 70 लाख रुपए रखा गया था। हुमायूं की बाबरी जिद अब उन कट्टरपंथियों के लिए खाद पानी का काम कर रही है जो 6 दिसंबर को एक गमी के रूप में मनाते थे। ऐसे में आज हुमायूं कबीर ने सिर्फ बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखी, बल्कि उस बाबरी सोच की भी नींव रखी है जो देश के कट्टरपंथियों को कुकुरमुत्ते की तरह उगने का मौका देते हैं। यानी 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी ही एक मस्जिद का शिलान्यास किया। बेलडांगा में बाबरी जैसी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में हजारों लोग जुटे थे। हुमायूं कबीर के समर्थक अलग अलग जगहों से जुटे थे। कई लोग माथे पर तो कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंट लेकर नींव के लिए पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने कबीर के इस रवैये को संगठन के लिए बार बार शर्मिंदगी भरा बताया था। कबीर राजनीतिक घटनाक्रम और प्रशासनिक दबाव से बेपरवाह दिखे। कबीर ने संवाददाताओं से कहा कि शनिवार को मोरादगी के पास 25 बीघा जमीन पर लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। हुमायूं कबीर ने इकट्ठा होने वाली भीड़ के लिए भी खास इंतजाम किए थे, जहां शाही बिरयानी बनाने के लिए मुर्शिदाबाद की 7 खानपान एजेंसियों को अनुबंध दिया गया था। मेहमानों के लिए लगभग 40,000 पैकेट और स्थानीय निवासियों के लिए 20,000 पैकेट बनाए गए, जिसमें सिर्फ भोजन का खर्च 30 लाख रुपए से ज्यादा का रहा। वहीं आयोजन स्थल का बजट भी लगभग 60 से 70 लाख रुपए रखा गया था। हुमायूं की बाबरी जिद अब उन कट्टरपंथियों के लिए खाद पानी का काम कर रही है जो 6 दिसंबर को एक गमी के रूप में मनाते थे। ऐसे में आज हुमायूं कबीर ने सिर्फ बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखी, बल्कि उस बाबरी सोच की भी नींव रखी है जो देश के कट्टरपंथियों को कुकुरमुत्ते की तरह उगने का मौका देते हैं। यानी 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी ही एक मस्जिद का शिलान्यास किया। बेलडांगा में बाबरी जैसी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में हजारों लोग जुटे थे। हुमायूं कबीर के समर्थक अलग अलग जगहों से जुटे थे। कई लोग माथे पर तो कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंट लेकर नींव के लिए पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने कबीर के इस रवैये को संगठन के लिए बार बार शर्मिंदगी भरा बताया था। कबीर राजनीतिक घटनाक्रम और प्रशासनिक दबाव से बेपरवाह दिखे। कबीर ने संवाददाताओं से कहा कि शनिवार को मोरादगी के पास 25 बीघा जमीन पर लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। हुमायूं कबीर ने इकट्ठा होने वाली भीड़ के लिए भी खास इंतजाम किए थे, जहां शाही बिरयानी बनाने के लिए मुर्शिदाबाद की 7 खानपान एजेंसियों को अनुबंध दिया गया था। मेहमानों के लिए लगभग 40,000 पैकेट और स्थानीय निवासियों के लिए 20,000 पैकेट बनाए गए, जिसमें सिर्फ भोजन का खर्च 30 लाख रुपए से ज्यादा का रहा। वहीं आयोजन स्थल का बजट भी लगभग 60 से 70 लाख रुपए रखा गया था। हुमायूं की बाबरी जिद अब उन कट्टरपंथियों के लिए खाद पानी का काम कर रही है जो 6 दिसंबर को एक गमी के रूप में मनाते थे। ऐसे में आज हुमायूं कबीर ने सिर्फ बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखी, बल्कि उस बाबरी सोच की भी नींव रखी है जो देश के कट्टरपंथियों को कुकुरमुत्ते की तरह उगने का मौका देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।